एनिमल देख ली? मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने किताब ज़रूर पढ़ी है जो बताती है कि जब इंसान की पिक्चर शुरू हुई तो एक ऐसा जानवर था जिसकी कोई औकात नहीं थी, एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस। लेकिन फिर क्या हुआ? वही तो बताती है ये बेहद ज़रूरी किताब जिसका नाम है सेपियंस, और जिसका इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपसे ज़रूर है। देखिए, अगर आपको अपनी बुद्धि का विकास करना है तो दो ही तरीके हैं। एक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल्पना कीजिए नाम है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है। दूसरा, ये किताब पढ़ लीजिए जिसका नाम है सेपियंस, जिसे लिखा है युवाल नोआ हरारी ने। और ये किताब कहती है कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी की तरह हम इंसानों की भी कई प्रजातियां थीं। नहीं, मैं बंदर और चिंपांजियों की बात नहीं कर रही हूँ, वो हमारी दादी की बहन के बच्चे हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारी सग्गी दादी के बच्चों की। होमो इरेक्टस, होमो सोलोएंसिस, होमो निएंडरथल्स, होमो क्या नाम था, डेनिसोवा। ये सब हमारे भाई बहनों के नाम है। और ज़्यादा नहीं, बस 10,000 साल पहले तक इस धरती पर इंसानों की कई प्रजातियां एक साथ हैंग आउट कर रही थीं, एक साथ। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये बलशाली प्रजातियां गायब हो गई, और वो जो ये वीडियो देख रहे हैं और मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, यानी होमो सेपियंस, बचे रह गए। वही तो बताती है ये किताब जिसकी लोग कस्में खाते हैं। होमो सेपियंस यानी इंसानों की वो प्रजाति जो वाइज है, सेपियंस यानी बुद्धिमान, समझदार। ये बात अलग है कि ये नाम भी साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है जो खुद हमारी ही प्रजाति के हैं। पर आप कह सकते हैं कि इसमें गलत क्या है, हमारे पास दिमाग है तो हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन तमाम रिसर्च का हवाला देती हुई किताब बताती है कि किस तरह इंसान का जो दिमाग है वो एक वक्त उसके लिए बोझ था, बोझ। देखिए, हमारे दिमाग का जो साइज़ है वो हमारे शरीर का 2 से 3% हिस्सा लेता है, और आराम करते वक्त उसको 25% एनर्जी चाहिए होती है, जबकि बाकी के जानवरों का दिमाग 8% एनर्जी से ही काम चला लेता है। अब इससे होता ये था कि हमारे बुजुर्ग जब खाना ढूंढने निकलते थे तो उनका शरीर थका रहता था, क्योंकि सारी एनर्जी तो दिमाग खा जाता था। तो वक्त के साथ हम शरीर से भले ही उतने चिंपांजी जैसे स्ट्रांग न हुए हों, लेकिन दिमाग से बहुत तेज़ हो गए। ये कुछ वैसा ही है कि बच्चा पढ़ाई में तेज़ निकल गया, भले ही खेल में पीछे रह गया। अब आप देख लीजिए, चिंपांजी को आप कोर्ट में ले आइए, हम अपनी दलीलों से उसके परखच्चे उड़ा देंगे। ये बात अलग है कि वो जंगल में हमारे चिथड़े चिथड़े कर सकता है। ये किताब ऐसी कई बातों पर अलग नज़रिया पेश करती है जिसे हम अटल सच मानकर चलते हैं। जैसे कि ये लेखक कहते हैं कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि वो अपनी दलील देते हुए बताते हैं कि किस तरह गेहूं ने होमो सेपियंस यानी हम इंसानों की इस प्रजाति को बंधक बना के रख दिया। गेहूं जो एक्चुअली मिडिल ईस्ट के इराक वाले हिस्से की उपजाऊ मिट्टी के लिए बना था, धीरे धीरे इंसानों ने उसे हर जगह उगाना शुरू कर दिया। अब गेहूं के भी अपने नखरे थे, वो ज़रा डिमांडिंग था, उसे पानी चाहिए, उसे साफ मैदान चाहिए, उसे अपने आसपास कोई और नहीं चाहिए। इंसान ने वो सब कुछ किया जो गेहूं को चाहिए। गेहूं नखरे कर रहा था, इंसान उसके नखरे उठा रहा था, और वो सब कुछ करने लगा जिसके लिए वो मूल रूप से बना ही नहीं था। पेड़ों पर चढ़कर एप्पल तोड़ने वाला इंसान गेहूं के लिए डोमेस्टिकेट हो गया। क्या से क्या हो गया, है ना। इस किताब में एक और बात है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बताती है कि क्यों हमारा गेम बाकी के जीवों से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नहीं काफ़ी ऊपर है। वो है एकजुट होकर सोचना। एकजुट होकर काम तो चींटियां भी करती हैं, भेड़िए भी करते हैं, चिंपांजी भी करते हैं, लेकिन हम एकजुट होकर सोचते हैं, और वो भी कैसे कि हम एक दूसरे की कल्पनाओं पे यकीन करते हैं। अब देखिए, ये जो मैं भाषण दे रही हूँ इतनी देर से, ये मेरा तो है नहीं, ये तो युवाल नोआ हरारी ने कहा है, और उन्होंने भी नहीं कहा है, वो भी कई रिसर्चर्स का दावा हवाला देते हुए कह रहे हैं। लेकिन हम सब एक दूसरे पर यकीन कर रहे हैं ना। इसी तरह हमने ईश्वर, धर्म, कानून, अधिकार, राष्ट्र, इन सब बातों को कल्पनाओं में गढ़ा, और इस तरह गढ़ा कि आज दिल्ली में बैठा व्यक्ति इजराइल फलस्तीन के मामलों में कूद सकता है पूरे अधिकार से। कंपनी, पैसा, सिस्टम, ये सब हमारी कल्पनाओं में बसे हैं, और हमने लोगों को कन्विंस कर लिया कि ये सब है। हम लोग मूल रूप से गुजराती तो नहीं है। वैसे गुजराती से याद आया, पैसा, ऐसा ये किताब कहती है कि पैसा इस दुनिया का सबसे भरोसेमंद सिस्टम है। इसके अलावा ये किताब दावा करती है कि राजा महाराजाओं वाला पॉलिटिकल सिस्टम एक्चुअली सबसे सफल सिस्टम था, और ये जो एंटी इंपीरियलिस्ट रेवोल्यूशन चल पड़ा है ना, वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। और सुनिए, कैपिटलिज्म जो सिर्फ एक इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है, वो एक धर्म है, सबसे सफल धर्म। ये भी मैं नहीं कह रही हूँ, ये किताब कह रही है। लेकिन ज़्यादा इतराइए मत, क्योंकि ये किताब ये वार्निंग भी देती है कि हम अपने पूर्वजों से कहीं ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, पर पता नहीं हम उनसे ज़्यादा खुश हैं कि नहीं। वैसे इस खुशफहमी में भी मत रहिए कि हम यहाँ अनंत काल तक टिकने वाले हैं। होमो इरेक्टस, हमारी वो प्रजाति जो हमसे पहले सीधा खड़ा होना सीखी थी, वो यहाँ 20 लाख साल तक टिकी थी, और साइंटिस्ट की माने तो हम अगले 1000 साल टिक जाएँ वही गनीमत है, क्योंकि हम अपने ही हाथों अपनी अगली प्रजाति की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नाम है होमो डेओस, जो इस लेखक की अगली किताब भी है, और जो कहती है कि इतिहास शुरू हुआ जब हम इंसानों ने ईश्वर का आइडिया रचा।
नई तकनीक की बदौलत वो दिन दूर नहीं जब हम इंसान खुद अपने आप को ईश्वर समझने लग जाएंगे। ये किताब उसी शानदार सफर को बताती है जब इंसान कुछ नहीं से सब कुछ हुआ। उसने इस धरती पर राज किया क्योंकि वो अकेला ऐसा जानवर था जिसने अपनी कल्पना पर मिलकर यकीन किया। आप भी मुझ पर यकीन कीजिए, ये किताब खरीदिए। सेपियंस नाम है इसका, हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में उपलब्ध है और हिब्रू में मूल रूप से लिखी गई है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और यस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कल्पना कीजिए, हम होमो सेपियंस की प्रजाति को बचाए रखने के लिए कुछ अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो करेंगे ना। निदा फाजली ने कहा है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। इसी तरह हर मुद्दे के भी होते हैं कई पहलू, कुछ जो आपको दिख जाते हैं, कुछ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाते। वही आपको दिखेंगे इस चैनल पर जिसका नाम है कल्पना कीजिए। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बुद्धि का विकास कीजिए।